everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास डिस्कस करने वाले हैं और केमिस्ट्री का जो क्लास है वो 139 है। ऑलरेडी हमने 138 क्लासेस कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं 138 क्लास में, तो उसमें हमने गैस लॉस पढ़े थे, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड देन अवोगाड्रो लॉ, ये लुसाक लॉ, सारे लॉज हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने आइडियल गैस लॉ वाले केसेस पढ़े थे। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैस। रियल गैस जो होते हैं, रियल गैसेस का क्या बिहेवियर नोटिस करने को मिलता है, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, और क्या डिविएशन देखने को मिलता है आइडियल गैस बिहेवियर से रियल गैस बिहेवियर में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। With reference to this, start the topic today is that a theoretical model of the gas corresponds very well with the experimental observation. Difficulty arises when we try to test how far the relation PV equals to nRT reproduce actual pressure volume temperature relationship of the gases। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बिहेवियर जो कि रियल गैसेस के बीच में होता है, जो डिविएशन हमें आइडियल गैस बिहेवियर में देखने को मिलता है, तो उसमें एज सच तो कुछ नहीं होता। अगर हम थ्योरेटिकली बात करते हैं, थ्योरेटिकली अगर डिस्कस करते हैं, तो वी आर क्लियरिंग विद अबाउट बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस एज वेल एज द डिविएशंस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एज वेल। बट वाइल वी आर गोइंग थ्रू अ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हमको मिलती है, क्योंकि हम जब टेस्ट करने के लिए जाते हैं कि जो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हमने जो हमेशा गैस लॉस से स्टार्टिंग से पढ़ा है वो आपका कहाँ से आया, और एक्चुअली जब एक्चुअल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप गैसेस के निकालते हैं तो उसमें हमें एक्सपेरिमेंटली उसको करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस होती है। With reference to this only, to test this we plot PV वर्सेस P। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली हम फिर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि PV वर्सेस P होता है, प्लॉट ऑफ द गैसेस बिकॉज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और जिस टाइम पे हम ये प्लॉट करते हैं वो हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। पीवी विल कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट अगर होगा तो वो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा, और पीवी वर्सेस पी ग्राफ में एट ऑल प्रेशर विल एट द स्ट्रेट लाइन, और हर एक प्रेशर पे जो आपकी ग्राफ शो करेगा वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो पैरेलल आपके एक्स एक्सिस की होनी चाहिए। दैट इज लाइक अगर ये एक्स एक्सिस होती है तो इसके पैरेलल ये होगी, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर एक प्रेशर पे हमारी जो स्ट्रेट लाइन प्रेशर्स बनाते हैं हम उसके रेफरेंस में देखेंगे कि पैरेलल जो है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। द प्लॉट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल डेटा फॉर द सेवरल गैसेस एट 273 केल्विन। तो जो हमारा जो ग्राफ ड्रॉन है वो बेसिकली वो आपका एक्चुअल डेटा लिया गया है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का। गैसेस की बात करती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, नहीं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड एंड देन हीलियम, एंड इसके रेफरेंस में जो आइडियल गैस के रेफरेंसेस है उसको लिए हुए हैं। बट द टेम्परेचर शुड बी द कांस्टेंट दैट इज एट 273 डिग्री इन ऑल द केसेस, द टेम्परेचर विल रिमेन द सेम हियर। अब आते हैं इस ग्राफ के बारे में जो कि हमने बात की है। सो हियर दिस इज द ग्राफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीवी वर्सेस पी। यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे पीवी है और एक्स एक्सिस पे पी है। अब इसकी बात करूँ जो कि मैंने बोला था एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल होगी, तो ये देख सकते हैं हम आइडियल गैस वाली जो है ये आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये आइडियल गैस है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज ऑफ 273 केल्विन। अब यहाँ पे जब मैं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो ये यहाँ आइडियल गैस की कंडीशन से आपका जनरेट हुआ है और सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर गया है। जैसा जैसा पी बढ़ेगा वैसा वैसा आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो जा रहा है। उसके बाद जब ये आपका नेक्स्ट गैस जो है, ये गैस आपका हीलियम का है, ये भी सेम आपका है, थोड़ा सा उससे डिबेट नीचे है, बट इट इज़ नियर अबाउट आइडियल गैस के पास है। बट ये आपका क्या है, जैसे जैसे पीवी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है। ओके, बट पीवी थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है और प्रेशर आपका उससे कंपेयर में बढ़ रहा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इनकी डॉटेड लाइन की बात करती हूँ, देखो जैसे जैसे पीवी बढ़ रहा है आपका ये जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। पीवी बढ़ रहा है,
प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो सेम फॉर दिस केस ऑल्सो दिस हीलियम गैस में भी यही है, जैसे जैसे पीवी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब आते हैं थर्ड गैस के बारे में, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप जो आपका आइडियल गैस का रिकॉग्निशन है, जो कि पहले पैरेलल है प्रेशर के, वो पहले आपका आइडियल गैस के नीचे बिलो से गया। बिलो से जाने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन प्रेशर के बाद, वो आपका एक्सली पूरा एक्सीड कर गया और बढ़ गया ऊपर की तरफ। ओके स्टेट उस ऐसे ही सेम हमारा मीथेन को देखने को मिला। यहाँ पे डिविएशन थोड़ा कम था, बट यहाँ पे आपका सीधे आइडियल गैस से निकल के डिविएशन बहुत नीचे तक गया, एक सर्टेन टाइम तक नीचे टिप तक गया, उसके बाद फिर वो इंक्रीज किया तो एक सर्टेन हाइट तक ही गया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेयर द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी फॉर रियल गैस एंड द आइडियल गैस। आइडियल गैस का रिप्रेजेंटेशन ये है, and this is the real gases that has been represented at the same temperature, that is of 273 Kelvin here. Okay, with reference to this only, that if I'm telling about, it can be seen that easily that a constant temperature, that PV versus that P plot for a real gas is not a straight line. Okay, जो real gas के लिए नहीं है तो obviously बात है वो straight line नहीं है. There is a significant deviations from the ideal behavior. There are two types of the curve has been seen in the curve for the dihydrogen and helium, if I'm talking about. So as the pressure increases, the value of the PV also increases, as I told you here. जैसे जैसे pressure increase कर रहा है वैसे वैसे उसका PV भी increase कर रहा है. But the second type of plot has been seen in the case the other gases like carbon monoxide and as well as the methane. In these two plots, first there is a negative deviation. पहले उनके में देखिए नेगेटिव, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में गया मगर थोड़ा गया, एंड फॉर द मीथेन में तो बहुत ज़्यादा तक की नेगेटिव डेविएशन गया है। फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन गए हैं इनका, एंड दैट पीवी वैल्यू डिक्रीजेस। पहले जब प्रेशर बढ़ रहा था तो आपका पीवी की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हो रही थी विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, एंड रीचेस टू द मिनिमम वैल्यू एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग। एक मिनिमम वैल्यू पे गया तब वो धीरे धीरे इंक्रीज किया इन्होंने। यहाँ पे भी ये मिनिमम वैल्यू तक गया, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे एक्स के इंक्रीज किया, and for that a decrease with the increase in the temperature, and that reaches to the minimum value characteristics of the gases. After that PV value start increases the curve, and that crosses the line of the ideal gas here, and that after that shows the positive deviation continuously, and thus found that a real gas do not follow the ideal gas law perfectly under all the conditions possible. Okay, तो इसी वजह से क्योंकि ये नेगेटिव डिविएशन गया तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव में चला गया, प्रेशर इंक्रीज करता गया, बट पीवी जो है वो आपका माइनस नेगेटिव में चला गया। एक एक्सटेंट के बाद फिर वो सडनली इन्होंने इंक्रीज किया, तो अबव जो आइडियल गैस है तो उसके बाद कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद उनका ग्राफ दिखने को मिला। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो रियल गैस है वो ज़रूरी नहीं आपका आइडियल गैस को फॉलो करे। ओके, दैट फॉलोज आइडियल गैस. With this just for all the under all the conditions that it is that you can say that after that PV value start increasing, then ideal gas, and after that shows the positive deviation continuously, and that found a real gas do not follow a ideal gas equation that perfectly under all the condition. हर एक condition में आपका ज़रूरी नहीं कि real gas जो है वो आपका ideal gas conditions को follow करे. Okay, so here this is the graph of that plot of the PV versus P, that for the real gas and the ideal gas here. Now talking about the deviations related to this, that deviation from the ideal behavior also becomes an apparent. आपका जो deviation ideal gas behavior का देखने को मिला वो थोड़ा apparent था when the pressure versus volume. अब हम दूसरा ग्राफ स्टडी करेंगे जो कि pressure versus volume के केस में होगा. Plot is drawn. तो अभी मैंने आपको pressure और volume के हाफ पे भी दिखाऊंगी. The pressure versus and volume plot by the experimental data that is of the real gases, क्योंकि real gases के experimental data पे बना होगा वो, and that theoretically calculated for the Boyle's law. और जो अगर उसको हम theoretically इसको calculate करेंगे तो हम Boyle's law के terms में उसको calculate करेंगे with the ideal gas should be coincide here. Now here we will go through with the graph that we will discuss with reference to the pressure as well as volume.
So here you can see that we had drawn a graph here. This is on y-axis, this is pressure, and this is on x-axis, this is your वॉल्यूम है। अब इसमें आपको दो गैसेस मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। एक ये ग्राफ है जो कि आपका जैसे जैसे प्रेशर आपका वॉल्यूम इंक्रीज करता गया, आपका प्रेशर जो है वो डाउन होता चला गया, डाउन होता चला गया, डाउन होता चला गया, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद कांस्टेंट डाउन होता चला गया वॉल्यूम के केस में। ये आपका आइडियल गैस, ये जो रेड से बनी है, ये आपकी आइडियल गैस को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और ये जो ब्लू से है, ये भी एक सर्टेन वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता गया, एक सर्टेन टाइम के बाद वो इंक्रीज डिक्रीज करता गया प्रेशर, एंड एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिक्रीज करते करते आगे फॉलो अप करता रहेगा, एंड दैट इज फॉर द रियल गैस एंड दिस इज फॉर द आइडियल गैस हियर. With respect to this, this graph shows that it apparent that at very high pressure, okay, the measurements of the volume is more than that of the calculated volume. At low pressures, the mat measures calculate the volume of approaches each other. Where this graph is shown a plot of the pressure versus volume for a real gas, ideal gas here. If I'm talking about with this reference to the graph only, you can just draw the graph, both the graph that we had taught you before in this class only, and this is the second graph that we had told you. It is found that the real gas do not follow Boyle's law. So you can say that a real gas, ideal gas follows the Boyle's law, but this real gas does not or do not follow the Boyle's law and Charles law, Avogadro's law, and perfectly under the condition. Now the two questions will arises, क्योंकि रियल गैस जो है वो आपका बॉयल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता, चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करता नहीं है, एवोगैड्रो लॉ को भी फॉलो नहीं करता। तो उस केस में हमारे पास दो क्वेश्चंस अराइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस? क्यों आइडियल गैस से, आइडियल बिहेवियर जो आइडियल गैस है उससे डिविएट क्यों कर रही हैं गैसेस? पहला क्वेश्चन। सेकेंड विल, what are the conditions under the which gases deviate from identity? तो बेसिकली कौन सी कंडीशंस है जिसके बीच में वो गैसेस जो है वो डिविएट कर रही हैं, आइडियली वो डिक्रीज कर रही हैं। Okay, where for this we have two assumptions of kinetic theory of that do not hold these goods, basically in these that hold goods all consuming of these assumptions of kinetic energy that we have to discuss. But before that, we can say that we get for these two questions we get the answer of the first question if we look into the postulates of kinetic theory. Once again, we find that two assumptions of the kinetic energy that do not hold good. These were, the first postulate we have is there is no force of attraction between the molecules of gas. उनके molecules, गैस के molecules होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, वो एक दूसरे के अट्रैक्ट नहीं करते। सो द फर्स्ट postulate is that there is no force of attraction between the molecules of a gas. Second postulate की अगर हम बात करते हैं तो the second postulate we have is volume of helium molecule of a gas is negligible small in comparison of the gas occupied by the gas. तो बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, जो वॉल्यूम होता है हमारे गैस मॉलिक्यूल का, गैस का, तो वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है और बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड इन द गैस। जितनी स्पेस होती है गैस के थ्रू ऑक्यूपाइड, उसके कंपैरिजन में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। If the assumption A, this one, there is no force of attraction between the molecules of a gas, is correct, अगर ये correct है, the gas will never liquefy. अगर कोई भी force of attraction नहीं है molecules of gas के बीच में, तो कभी भी जो gas है वो आपकी liquefy नहीं करेगी। liquefy नहीं करेगी मतलब liquid में convert नहीं होगी। However, we know that the gases do liquefy when cooled and compressed. तो अगर ये वाला पहला वाला postulate सही है कि there is no force of attraction between the molecules of gas, तो कभी भी ये गैस liquefy नहीं करेगी और liquid में नहीं convert होगी। बट क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि गैस जो है वो liquefied होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं।
जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो लिक्विड्स गैसेस जो हैं वो लिक्विड में आ जाते हैं जब वो कूल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, या फिर जब कंप्रेस किया जाता है तो वो भी लिक्विड में फॉर्म में आ जाते हैं। ऑल्सो लिक्विड्स फॉर्म्ड आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, और लिक्विड्स को फॉर्म करना वो बात अलग है कि वो डिफ़िकल्ट होता है, एंड कंप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। दिस मीन्स दैट द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एंड द पावरफुल एनफ दैट टू प्रिवेंट स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ टाइनी वॉल्यूम। तो बेसिकली जो हमारा रिपल्सिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सिव लगता है, वो हमको ज़्यादा लगाना पड़ता है, बट हम स्क्वैशिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के, और टाइनी वॉल्यूम्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू दिस वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट। If the assumption be that what we had taught, that volume are related to the volume that we had discussed here, with reference to the volume here, that will be that the assumption B is volume of the molecules of a gas is negligible small in comparison to the space that is occupied by the gas. If that will be the correct, the pressure versus the volume graph of the experimental data of real gas, and that theoretically calculated from the Boyle's law, ideal gas should be coincide here. Okay, with respect to this, the we have a next point with reference to the real gas here. The real gas shows a deviation from the ideal gas law because molecules interact with each other. Basically real gas जो होता है वो आपका deviation को show करता है from the ideal gas law के reference में, क्योंकि molecule जो है वो interact करते हैं एक दूसरे से. At high pressure molecule of gases are very close to each other, और जब आपका pressure बहुत ज़्यादा होता है तब आपके जो molecules होते हैं वो बहुत एक दूसरे के close आ जाते हैं. Molecules interaction starts operating, तो उस टाइम पे जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑपरेट करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. दैट एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स डू नॉट स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर with full impact because these are dragging back by other molecules due to the molecular attraction forces. Basically क्या होता है, जैसे कि अगर वो कोई प्रेशर नहीं होता है तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर पे इधर उधर जाके टकराते हैं, बट जब ज़्यादा हम प्रेशर लगा देते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग पाते हैं और वो एक कंप्रेस्ड होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आने लगते हैं. And that is the reason at higher temperature the molecules do not strike with the walls of the container with full impact because these are dragged back by the other molecules due to the molecular attractive forces. This affects the pressure exerted by the molecules on the walls of the container. और यही चीज़ है जो कि अफेक्ट करती है जब आप exert करते हो pressure molecules के walls के reference में. Thus the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas. और जो आपका pressure आप जब गैस पे अप्लाई करते हो तो वो कम होता है as compared to the pressure that you are exerting in the ideal gas situation. अब आते हैं हम इसके रेफरेंस में बात करते हैं where we have here reference to this that P ideal. P ideal जो है, P ideal gas equals to pressure of ideal gas equals to pressure of real gas plus an की पावर 2 अपॉन v की पावर 2. ये जो P रियल है वो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, जो आपने ऑब्जर्व किया है प्रेशर वो है, और ये an की पावर 2v स्क्वायर जो है वो आपका करेक्शन टर्म है. This is equals to P ideal. So you can just write it on P ideal equals to P real plus an की पावर 2 अपॉन v स्क्वायर. यहाँ पे जो a है आपका, वो आपका a जो है वो कांस्टेंट है. This a will be the constant. So here a is constant here. अब हम आते हैं रेफरेंस टू द रिपल्सिव फोर्स के बारे में डिस्कस करने. व्हाट इज रिपल्सिव फोर्स एंड विद रेफरेंस टू दैट रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट. और रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो भी आपके सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. रिपल्सिव इंटरैक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन, और रिपल्सिव इंटरैक्शंस जो होते हैं वो आपके शॉर्ट रेंज इंटरैक्शंस होते हैं एंड आर सिग्निफिकेंट एज वेल. व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट, जब बिल्कुल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, देयर इज द सिचुएशंस ऑफ हाई प्रेशर, तब वहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा होता है. द रिपल्सिव फोर्सेस कम टू द मॉलिक्यूल्स एंड बिहेव एज अ स्मॉल बट impenetrate sphere. The volume occupied by the molecule also becomes significant because instead of moving in volume V, there are no restricted to the volume that is a VAB. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं विद रेफरेंस V and B here, सो इसके बाद जब रिपल्सिव फोर्सेस आते हैं जो कि एक्चुअली सिग्निफिकेंट होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन जो होता है वो एक शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, एक सिग्निफिकेंट होता है जब मॉलिक्यूल्स आपके इंटरेक्ट आते हैं या कॉन्टैक्ट में आते हैं.
तो क्या होता है वहाँ पे आपका जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, वो जो सिचुएशन आती है वो आपके हाई प्रेशर की वजह से होती है। और रिपल्सिव फोर्स जो हम लगाते हैं, यू नो दैट कर्व्ड दैट कॉज द मॉलिक्यूल टू बिहेव लाइक अ स्मॉल बट इम्पेंजरेट स्फीयर, एक छोटे से एरिया के तरह वो बिहेव करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे जो वॉल्यूम होता है जो ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूल, वो आपका सिग्निफिकेंट होता है। अब इंस्टेड ऑफ मूविंग वो मूव करे, इसके वजह वो एक सिग्निफिकेंट की तरह बिहेव करता है और एक अप्रॉक्सीमेटली टोटल वॉल्यूम आप करके उसको निकाल सकते हो, where NB is approximately the total volume occupied by the molecule of the that molecules. So here that themselves you can say that ये NB जो है यहाँ पे जो V of NB है, ये आपका approximate total volume occupied by the molecules themselves है। जो where B is constant, यहाँ पे जो ये B है वो आपका जो है वो constant है। Having taken into the account of the corrections for the pressure, volume, we can rewrite the equation in the form that is represented here as. So here we have an equation P plus A n की power 2 upon V square, where V n minus NB, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे n जो है वो आपका जो B है वो आपका कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे B कांस्टेंट है, यहाँ पे जो आपका है वो A आपका कांस्टेंट है। with reference to this only, that is equals to nRT, तो P plus a n square upon V square whole square bracket and V minus NB equals to nRT. This equation is known as van der Waals equation. इस equation जो कि ये equation है, इस equation को हम van der Waals equation भी बोलते हैं। In this equation, n is the number of moles of the gas. यहाँ पे जो n है, ये वाला n और ये वाला n और ये वाला n, ये आपका जो है वो number of moles कहलाता है। Where also at very low temperature, अगर हम low temperature की बात करते हैं, intermolecular forces become significant. Low temperature में intermolecular forces जो हैं वो significant हो जाते हैं। As the molecules travels with low average speed, these can be captured on one another due to the attractive forces. Real gases shows that ideal gases behavior when conditions of the temperature and pressures are such that the intermolecular forces are practically negligible. The real gas shows that the ideal behavior when the pressure approaches to the zero here. With respect to that, if I'm talking about the constants here that we have, that constant of A and B are called van der Waals constant. ये जो A और ये जो B है आपके, जो इन दोनों में है, A B जो है वो आपके van der Waals constant कहलाते हैं, and their values depends on the characteristics of gas, और इनकी जो values होती है वो आपकी obvious सी बात है, characteristic कौन सी characteristics हैं आपके gases की, उस पर totally depend करता है। Value of A is measured magnitude in the intermolecular attractive forces. जो आपकी value होती है A की, वो आपका magnitude find out करते हैं with the help of the intermolecular attractive forces as well within a gas and is independent of the temperature and pressure, और जो कि आपका temperature और आपका pressure पे independent होता है। Okay, with respect to this, we have a next, that is the deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor, that is Z here. तो अगर हम इस deviation, जो कि हमें ग्राफ में deviation देखने को मिलता है, deviation from this deviation, the ideal gas behavior is measured is known as compressibility factor of Z, which is the ratio of the product of PV and nRT mathematically, जो कि आपका रेशियो होता है PV nRT का, and that is Z equals to PV upon nRT. This is the deviation ideal gas of that is measured in the compressibility factor of Z. How you can find it out, the compressibility factor of Z here. With respect to this, if I'm talking about related to this, for ideal gas Z equals to 1, अगर हम ideal gas Z equals to 1 की बात करते हैं at all the temperature and pressures, because PV equals to nRT, the graph Z versus P will be straight line. तो Z versus P जो होगा वो आपका straight line ही होगा, and that is parallel to the pressure axis,
as well as for a given gases which deviates from the ideality value of Z deviates from the unity. At very low pressure, all the gases shown as Z equals to 1 and that behaves as ideal gases. At high temperature, all the gases have Z greater than 1, then they are more difficult to compress as well. Okay, अगर Z आपका ग्रेटर है तो आपका ऑब्वियस सी बात है कंप्रेसिबिलिटी भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसको कंप्रेसिबल नहीं कर सकते हो. Where if talking about this, then these were the more difficult to compress at an intermediate pressure as well as which gives at Z equals to greater than 1 here. An intermediate pressure, most gases that have Z is less than 1, where with respect to that, thus gases shows ideal behavior when the volume occupied is large, so that the volume of the molecule can be negligible in comparison. तो जब intermediate pressure अगर कुछ gases का ऐसा होता है कि Z जो है वो that is equal less than 1, तो आपकी जो गैसेस होती हैं वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करती है. वहाँ पे क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है लार्ज, यू नो, that so that the volume of that gas can be negligible in comparison as well. Okay, where is comparable to it, in the other words you can say that the behavior of that gases become more ideal when the pressure is very low. Up to what pressure a gas will follow the ideal gas law, that totally depends upon the nature of the gas and its temperature, the temperature at which the real gas obeys, and ideas laws that we'll discuss here. So where with respect to the temperature, if I'm talking about, in other words, you can say that the behavior of the gas becomes more ideal and when the pressure is low, and up to what pressure a gas will follow the ideal gas law, that totally depends upon the nature of the gas and its temperature. The temperature of that which at which a real gas obeys the ideal gas law over an appreciable range that will be of pressure is that is called a Boyle's temperature. Boyle's temperature or Boyle's point. Boyle's point is basically a gas that is depends upon its nature, and above their Boyle's point, the real gas shows the positive deviation from the ideally of the Z values here. तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, then after that we'll discuss about the Boyle's point here. This is the representation of Z versus P pressure with bar, and Z is that is PV upon nRT. यहाँ पे अगर हम देखते हैं वाई एक्सिस पे दैट इज 0.4 हेयर, 0.6 हेयर, 0.8, 1.0, 1.2, 1.3, सॉरी 1.4, 1.6 एंड 1.8 हेयर. तो 0.2 का डिफरेंसेस है सब में. हेयर हम एक्स एक्सिस प्रेशर जो है 200, 400, 600, देन 800 एंड दैट 1000. इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल ये आइडियल गैस रिकॉग्निशन दिया गया है. सबसे पहले जो हम गैस के बारे में बात करेंगे वो हम H2 के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में. ये गैस देखो जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आपका Z भी बढ़ता जा रहा है कांस्टेंट पे. उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट गैस जो हमारी है वो हमारी ये N2 है, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन है, दैट इज 1.0 से ये भी स्टार्ट करता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन. और इसके बाद ये वाला आपका नाइट्रोजन वाला भी देखो ये आपका स्टार्ट करता है, जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा पर जेट उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, बट एक सर्टेन प्रेशर के बाद, जो सर्टेन प्रेशर आपका 200 to 400 के बीच में, उसके बाद वो आपका जेड भी इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है. ये N2 के केस में है. अब बात करते हैं थर्ड गैस के बारे में जो कि ऑक्सीजन है. अब 1.0 जो कि आपके आइडियल गैस रिकॉग्निशन यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद ये निग्लेजिबल रेंज में चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, डिविएट हो रहा है. उसके बाद एक सर्टेन प्रेशर के बाद लाइक अप्रॉक्स 400 प्रेशर के बाद वो फिर इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव में जा रहा है, दैट इज फॉर द O2 है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गैस के बारे में जो कि मीथेन की गैस है. 1.0 से वो उसने डिविएट करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, एक सर्टेन प्रेशर 200 के आसपास वो आपका जो टेम्परेचर था दैट इज 0.6 के आसपास आपका जेड वहाँ तक के उसने नीचे डिविएट किया, नेग्लेजिबल रेंज में गया. उसके बाद फिर वो अबव गया और एक सर्टेन आइडियल गैस के बाद वो अपना आपका एक सर्टेन प्रेशर के बाद वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता गया कॉन्स्टेंटली.
उसके बाद एक ये CO2 दैट इज जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये भी 1.0 से स्टार्ट हुआ और नीचे चलता गया 200 प्रेशर के पास गया और वहाँ पे बिल्कुल लोवेस्ट जेड तक जहाँ पे 0.4 दिया हुआ है वहाँ तक गया, डेविएट होता गया नीचे। उसके बाद फिर वो कॉन्स्टेंटली ऊपर मूव ऑन करते रहा, पहले नेग्लिजिबल चला गया, उसके बाद नेगेटिव में चला गया, उसके बाद जस्ट एट कॉन्स्टेंट जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा था वैसे वैसे जेड की वैल्यू भी बढ़ती गई और एक कॉन्स्टेंट के बाद टेम्परेचर के बाद वो ऊपर अबव द आइडियल गैस रिकॉग्निशन पहुंच गया। This is the whole representation of a graph where you are dealing with the variations of compressibility factor of the some gases, which the gases we have is nitrogen, oxygen, hydrogen, methane and carbon dioxide. Okay, so now here with reference to this, the temperature at which a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of the pressure is called Boyle's pressure or boil point। तो ये जो टेम्परेचर है आपका जिसके बाद आपका जो रियल गैस है वो आपका ओबे कर रहा है, that is obeying the ideal gas law over an appreciable range of the pressure, and that what we termed as Boyle's temperature or Boyle's point। Boil temperature of boils point के reference में boil point of a gas that totally depends upon the nature। Above there the boils point, the real gases shows a positive deviation from the ideally and that is z axis and are greater than 1, and basically for the force of attraction between the molecules and that were that is Febule and the boils temperature real gases first show the decrease in the z value where the increasing in pressure which reaches a minimum value. On the further increase of the pressure, the value of the Z increases as well as continuously, if I'm talking about above the explanation, so that at low pressure and the high temperature gases shows ideal behavior. These conditions are different from the different gases as well. More insight, if I'm talking about that, more sight is obtained in the significant of Z if we note the following derivations here. So here we have the first for the Boyle's point is equals to we have Z equals to PV real and upon nRT. PV real f nRT, this is the significance of a Z where the derivation will deal if the gas shows ideal behavior। अगर गैस आपका ideal behavior show कर रहा है then V ideal जो है that will be equals to nRT upon P। ये आपका V ideal दिखाएगा, V ideal equals to nRT upon P। On putting this value on the nRT upon P in the equation, this यहाँ पे हम रखेंगे V ideal के जगह पे। So we will be finding out the value Z equals to V real upon V ideal। ये हमारा जो फॉर्मूला जो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट किया है PV nRT जो हमारा है nRT और ये P तो हमारा V real ऊपर ही रह जाएगा, इसको करस्पॉन्ड करेंगे हम तो V real अपॉन V ideal, इतने में V ideal इसके जगह पे V ideal हम रखेंगे वैल्यू। सो वी विल गेट Z equals to V real upon V ideal here। This will be the next last equation। From this equation from Z equals to V real upon V ideal, we can see that the compressibility factor in the ratio of the actual molar volume of a gas of the molar volume of it, if it is were an ideal gas of that temperature and pressure। In the following section we will be it is not possible to distinguish basically distinguish between the gaseous state and the liquid state, and that liquid may be considered as the that continuation of the gas phase into the region of small volume and a very high molecular attraction। And we also see that how that use isotherms of the gases for the predicting the conditions of the liquefaction of that gases also, that we will also see here। Okay, with reference to this, although you can say that with reference to this you can say that thus the gases that shows the ideal behavior when the volume that occupy to a larger so that the volume of that gases can be negligible and that comparable also, and the compressibility factor of the Z we will also discuss that also। So in the coming next class we will discuss the liquefaction of the gases, so we'll discuss more related to this chapter, that is of states of matter here। So class आज के लिए इतना ही। Thank you, hope you enjoy this video। If you like this video please give a thumbs up and give your suggestion on the comment box। Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well। And
please go to a subscribe button, and you can please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And even though whatever the videos we are uploading, you will also get those also, and that all are important videos. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.